सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना हो तो हम दोनों हाथों से दो लोगों को भी नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। सात संगत जी, एक बार की बात है कि एक गरीब बच्चा था। सुबह जब वह बच्चा स्कूल गया तो स्कूल की टीचर ने उस बच्चे को घर वापस भेज दिया कि जब तक तुम स्कूल की फीस नहीं दोगे और स्कूल में वर्दी नहीं डालकर आओगे तब तक तुम स्कूल न आना। प्यारी सात संगत जी, वह बच्चा घर चला गया और घर जाकर अपनी माँ को बताया, माँ मुझे टीचर ने स्कूल से वापस भेज दिया है। सात संगत जी, वह कहती है कि जब तक तुम्हारे पास वर्दी और स्कूल की फीस ना हो तब तक तुम स्कूल में मत आना। सात संगत जी, उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया, बेटा मैं अब तुझे अब और नहीं पढ़ा सकती, मेरे पास अब तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। वह लोगों के घर काम करके कुछ खाने का बंदोबस्त कर देती थी। सात संगत जी, उसके पास अब फीस के पैसे नहीं थे। उस बच्चे के पिता पहले ही भगवान के पास जा चुके थे। सात संगत जी, अब वह माँ और बेटा ही रहते थे। उसकी माँ ने बाबा जी से नाम ले रखा था और सात संगत जी, वह बच्चा भी कभी कभी माँ के साथ भवन में तक सत्संग पर जाता था। एक दिन सात संगत जी, उनकी माँ ने उसे कहा, बेटा बाबा जी सबकी मदद करते हैं। वह बात उस बच्चे को याद आ गई। उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी और वह लेकर पास के सात संगत जी सत्संग घर में चला गया। सत्संग घर में सात संगत जी अंदर जाते ही वहां पर एक टेबल पड़ी हुई थी। वहां पर उसने जाकर उस बच्चे ने वह चिट्ठी मेज पर रख दी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी अब आप मेरी मदद कर दो। सात संगत जी, एक सेवादार वहां पर दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह हट के पास गया और सात संगत जी, उसने वहां जाकर वह चिट्ठी उठाई और चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि बाबा जी आप मेरे को स्कूल की वर्दी लेकर दे दो ताकि मैं स्कूल जा सकूं, और मेरी मम्मी को थोड़े से पैसे दे दो ताकि वह मेरे स्कूल की फीस भर सके। सात संगत जी, बाबा जी क्योंकि मेरी मम्मी के पास मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। सत्संग घर वालों ने सात संगत जी उस बच्चे का पता किया कि यह बच्चा किसका है और उसकी माँ के पास जाकर बात की और कहा, बहन जी हम आपके बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को यह मत बताना कि यह सब हम कर रहे हैं। सात संगत जी, उस बच्चे को तो यही लगना चाहिए कि उसकी मदद हमारे बाबा जी ने ही की है। सात संगत जी, ये तो सात संगत जी की ही है, क्योंकि सात संगत जी सतगुरु जानी जान होता है, वो किसी भी रूप में अपने किसी को भी भेज सकते हैं। सात संगत जी, सत्संग घर में सेवादारों ने उस गरीब माँ की पूरी मदद की। उस बच्चे के लिए कपड़े, बुक्स और फीस सब कुछ दे दिया। सात संगत जी, वह बच्चा आज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अच्छी नौकरी कर रहा है। और सात संगत जी घर में सत्संग घर में आकर सेवा भी करता है। उसकी सात संगत जी माँ भी हर रोज सत्संग में आकर सेवा करती है। और अब सात संगत जी सेवादारों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हैं कि वह लड़का भी अब अपनी सात संगत जी कमाई में से कई गरीब बच्चों की मदद कर रहा है। प्यारी सात संगत जी, सतगुरु बाबा जी हमें हमेशा यही समझाते आए हैं कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। सात संगत जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, गाय भैंस तो सिर्फ दूध देती है, लेकिन जब यह दूध डेयरी में जाता है इस दूध के कितने रूप हो जाते हैं। उसी सात संगत जी दूध से दही, पनीर, घी, मक्खन, खोया, क्रीम सब कुछ बन जाता है। इसी प्रकार सात संगत जी निरंकार के भी एक नहीं अनेक रूप होते हैं। वह किसी भी रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, यही सात संगत जी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बढ़ चढ़ कर सेवा करनी चाहिए। प्यारी सात संगत जी सेवादार की जैसे ही सात संगत जी उन सेवादारों ने उस बच्चे की मदद की
प्यारी साध संगत जी, बच्चा इतना लायक बन गया कि वो आज प्यारी साध संगत जी सेवा दल की वर्दी ही पहनता है और साध संगत जी सतगुरु माता जी के साथ चरणों में लगा हुआ है। प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमारी सेवा ऐसी निस्वार्थ होनी चाहिए जिसमें हमें कोई स्वार्थ नजर ना आए। साध संगत जी, हम क्या करते हैं कि सेवा करने से पहले ही मांग लेते हैं कि सतगुरु बाबा जी, मैं महापुरुषों के चरण डलवाऊंगा तो मेरा ये काम बन जाए। साध संगत जी, पहले मांगते हैं फिर चरण डलवाते हैं। या फिर साध संगत जी, हम यही बोल देते हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाए तो मैं सत्संग कराऊंगा, मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं लंगर कराऊंगा। प्यारी साध संगत जी, हम अनेकों अपनी मांगे सतगुरु के आगे रख देते हैं, निरंकार के आगे रख देते हैं, लेकिन साध संगत जी उनको बदले में देने की कोशिश करते हैं कि हम सत्संग करा देंगे, या फिर साध संगत जी लंगर करा देंगे, या फिर घर में महापुरुषों के चरण डला देंगे। यदि साध संगत जी हम पहले ही सेवा कर लें, पहले ही चरण डलवा लें, साध संगत जी हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फिर हमें मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ती। साध संगत जी, सतगुरु बादशाह अपने आप ही जाने जान है, फिर वो अपने आप ही भंडारे भर देते हैं। साध संगत जी, हमें मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साध संगत जी हम आज विपरीत हैं कि हम पहले मांगते हैं, बाद में साध संगत जी सत्संग की सोचते हैं। साध संगत जी, कई बार दासी को भी आलस आ जाता है कि सोच लेती है कि आज नहीं जाऊंगी तो क्या हुआ, कल चली जाऊंगी। लेकिन साध संगत जी, रहमत करो, बख्शिश करो। दासी अपने ऊपर भी यही मांगती है कि दासी भी साध संगत जी सेवा से वंचित न रहे, सत्संग से वंचित न रहे। साध संगत जी, समागम भी आ रहा है, हमें भाग भाग कर सेवा करनी है। साध संगत जी, यदि हम शरीर से सेवा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, धन से सेवा करेंगे तो साध संगत जी भंडारे भरपूर भरेंगे। साध संगत जी, हम मन से सेवा करेंगे तो हमारा मन साफ होगा, हम अपने कर्मों का साध संगत जी संवार सकते हैं। साध संगत जी, तन मन धन से हम सेवा करें, यही साध संगत जी दासी अपने लिए भी मांगती है कि साध संगत जी समागम में भी साध संगत जी दासी भाग भाग कर जाए, यही साध संगत जी दासी की आप जी से मांग है। साध संगत जी, जहाँ जहाँ भी सतगुरु साध संगत जी जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी साध संगत जी कुशल मंगल आए और साध संगत जी समागम का आनंद लेकर अपने अपने घर साध संगत जी वापस लौटें। साध संगत जी, यही दासी की सतगुरु माँ के चरणों में साध संगत जी आशीर्वाद मांगती है कि साध संगत जी, हर महात्मा साध संगत जी खुशी खुशी दौड़ता हुआ साध संगत जी समागम तक पहुँचे, किसी भी साध संगत जी प्रकार की परेशानी ना आए, यही साध संगत जी दासी की मांग है। साध संगत जी दासी बोलते बोलते बहुत कुछ गलत बोल जाती है, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साध संगत जी दासी को अपने चरणों के साथ लगाए रखना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।